से यहाँ पर सम्मिलित हुए। अपने बीच में हरियाणा से भाई नैन बहन उपस्थित हुई है। इनको सोशल मीडिया पर काफ़ी देखते रहते हैं और सामाजिक कार्य अपने बीच में बहुत सारे हैं। केवल यही नहीं कि सामाजिक किसी एक स्तर पर जाकर के ख़त्म होता है। अपन अगर मृत्यु भोज पर भी काम कर रहे हैं, मृत्यु भोज को उसकी रोकथाम पे काम कर रहे हैं तो वो भी एक सामाजिक कार्य है। अपन अगर पर्यावरण पे काम कर रहे हैं तो वो भी एक सुंदर और शानदार समाज के, देश के लिए, मानवता के लिए काम है। अपन अगर वंचित बच्चों की शिक्षा पर काम करें तो वो भी शानदार है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करें तो वो भी शानदार है। अनेकों सामाजिक काम हैं जो एक सजग नागरिक को, एक जिम्मेदार नागरिक को उनमें भागीदारी निभानी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कुछ साथी ऐसे भी आए हैं जो पशु पक्षी प्रेमी भी हैं, जो बंदर को साथी जिन्होंने खुद का एक हॉस्पिटल खोल रखा है और पक्षियों पर बड़ा शानदार काम कर रहा है। खूब सारे घेरा बघेरा सांप पकड़ता है और उनको जंगलों में छोड़ता है। लोगों को जागरूक भी करता है कि सांपों को, घेरों को, बघेरों को मारना नहीं चाहिए और इनसे थोड़ी सावधानी रख करके इनको सुरक्षित छोड़ना चाहिए। तो बहुत सारे सामाजिक कार्य में अलग अलग साथी हैं, वो तत्पर हैं, तैयार हैं। भाग्यश्री अनाथ आश्रम भी ऐसे भाई बंधुओं के लिए काम कर रहा है। बड़ी खुशी हुई। मैं पीछे एक बार पहले भी यहाँ आके गया जब वो किराए के भवन में संचालित थी। वहाँ बहुत ही ज़्यादा एक एक कमरे में बहुत ज़्यादा साथी वहाँ रखे हुए थे। तो उस टाइम में भी हम सत्यवान भाई और पूरी टीम से हमने विचार विमर्श किया कि अपन कैसे भी जन सहयोग से भाई बंधु जो समर्थ काबिल हैं, जो दूर दूर बैठे हैं, उनसे कैसे भी संपर्क करके, और सरकारी स्तर पर हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं देखता हूँ कि पाठशाला पर जो चूरू में अपने संचालित की, वहाँ भी सरकारी स्तर पर अपने को ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाई। और वैसे ही हालात भाग्यश्री आश्रम के भी रहे, इनको भी उस तरह से ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाई। तो मिलजुल करके और भादरावासी और दूर दूर बैठे साथियों ने मिलकर एक चंदा इकट्ठा करके ये ज़मीन खरीदी है और ख़रीद करके यहाँ पर इन भाई बंधुओं के लिए, जो अपन देखते हैं, नैन बहन ने भी बताया था और अपन सब जानते भी हैं कि सड़कों पर और अपने गाँव में हो या फिर कहीं भी अपन स्टेशन पे, बस स्टैंड पर देखते हैं कि किन हालातों में ये भाई बंधु रहते हैं। वहाँ पे इनको एक अच्छा आश्रय मिले, ये रोज़ अच्छे से नहाए धोए, इनको टाइम पर मिल जाए, अच्छी ड्रेस मिल जाए, खाना मिल जाए, साथ में डॉक्टरी सुविधा भी इनको मिलती है। और जो जिनके बच्चे हैं वो इनको ढूंढते फिरते हैं, उनसे भी ये जब ये एकदम तैयार हो जाते हैं, इनका मानसिक संतुलन अच्छा हो जाता है, तो ये उनके घर वालों से संपर्क करते हैं और मिल करके उनको मिलाने का भी काम करते हैं। तो बड़ा शानदार और नायाब काम है और बहुत ही सुंदर आज ये नींव है इस काम में रखी है। तो दूर दूर से बहुत सारे ऐसे भाई बंधुओं को, और भाई बंधुओं से भी कहना चाहेंगे कि ये हम सब का एक फर्ज है। इसको आप कोई किसी प्रकार की कृपा दृष्टि समझ करके यहाँ नहीं रहना है। आप अपना एक अधिकार समझ करके और एक खुशी खुशी इस आश्रम में रहना है। और अगर आपको घर वाले एक्सेप्ट करें तो आप टीम से संपर्क करके अपने जाने का भी एक मार्ग वो खुला रखें। और जब तक दूसरी व्यवस्था नहीं होती तब तक आश्रम में आप बड़े अच्छे से अपने अधिकार समझ करके यहाँ पर रहें। ये हम सब का एक सामाजिक दायित्व बनता है और पूरी टीम है ये उसी पर काम कर रही है। तो बहुत ही सुंदर इस कार्यक्रम में आज सब सारे साथी उपस्थित हुए। अपने कॉमेडियन राजू भाई, पाठशाला का जब शिलान्यास हुआ तो वहाँ भी इनको याद किया तो ये भाई वहाँ पर पहुँचे थे। और बहुत सारे साथी यहाँ से पाठशाला से भी जुड़े हुए हैं। आज मुकेश जी प्रजापत अपने जो सेहुआ गांव से हैं, ठेकेदार हैं, तो हम साथ ही आए थे। तो उनकी तरफ से संस्थान को 21,000 रुपये का योगदान भी आज रहेगा और इसी योगदान से ये संस्थान का निर्माण है वो आगे होने वाला है। और ऐसे भाई बंधुओं के लिए एक सुंदर व्यवस्था आगे होगी। ये हम एक उन्हें शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया और उन्होंने चाहा कि अपना समाज है, अपना देश है, वो एक अच्छे स्तर पे हो,
तो उसी दिशा का भी ये काम है, शिक्षा भी उसमें से एक है। और जहाँ सरकारों की सीमाएं यूँ माने कि अपन वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, वहाँ पर फिर NGO का और जो सजग लोग हैं, सजग साथी हैं, अपन जैसे सब बंधु हैं, उनका काम शुरू होता है। और अपन अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ भी अपना बस चलता है, क्योंकि अपन सब एक ही विचारों के साथी हैं, तभी अपन यहाँ उपस्थित हुए हैं, अन्यथा तो यहाँ आना ही नहीं हो पाता। तो हम कहीं ना कहीं समाज के प्रति अपना समझ रखने वाले, अपना दायित्व निभाने वाले ही साथी हैं। चाहे अपने कॉमेडी से लेकर के हो, कॉमेडी में भी बड़ी सीख देते हुए मनोरंजन भी साथ में होता है, और उसके साथ साथ में एक समाज को अच्छी सीख भी देते हैं। राजू रिबिया भाई दोनों बड़ी सुंदर, इनकी प्यारी जोड़ी वैसा रही है। रिबिया भाई की आवाज़ एक अलग ही अंदाज है इनका। अपने बीच में सूर्य नमस्कार करने वाले 36 घंटे तक लगातार सूर्य नमस्कार करके एक रिकॉर्ड बनाने वाले भाई भी अपने पास बीच में आर्य भाई बैठे हैं। तो बड़ा सुंदर सुंदर एक अच्छे इंसानों का ये एक मेल है, और अच्छा लगता है अच्छे काम में शामिल होना, और बड़ा गर्व है। हम सब सारे साथी, जो भी समर्थ साथी हैं, जो भी दूर बैठे बैठे सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए साथी हैं, तो वो ऐसे कामों में खूब सारा अपना सामर्थ्य के अनुरूप अपना योगदान करें। उसी से ये संस्थाएं वो चलेंगी और समाज को एक अच्छा उसका रिजल्ट है वो मिलेगा। चेयरमैन साहिबा से भी यहाँ बैठे सारे साथी बता रहे थे कि चेयरमैन साहिबा को कुदरत ने खूब सारा धन संपदा दी है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस संस्थान को विशेष तौर पर आप देखना, इस पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, और ये अपना एक सामाजिक दायित्व बनता है। आप राजनीति के साथ साथ में इस काम को, हालांकि बहुत कम देखने को मिला है राजनीति नेता साथियों से कि ऐसे कामों में सपोर्ट है, वो मैं पाठशाला में भी देख रहा हूँ, वहाँ भी इतना हो नहीं पाया। और लेकिन यहाँ चाहेंगे कि आप विशेष तौर पर इस पर गौर रखें और इस काम को कभी रुकावट नहीं आए। इसमें इन भाई बंधुओं के खाने पीने में, रहने में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, और भाइयों का जो एक सुंदर इतने सेवा का काम जो ये इनके मन में एक संकल्प है, तो वो संकल्प पूरा हो। ऐसे सेवा भावी काम करने वाले बहुत कम मिलेंगे, जो ऐसे निस्वार्थ भाव से और बड़े सुंदर ढंग से आगे इस काम को लेके जा रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार है कि भाई ने यहाँ हमें आमंत्रित किया। हालांकि मैं राजस्थान पुलिस में एक कांस्टेबल हूँ, उसके साथ साथ में चूरू में भी अपनी पाठशाला से वंचित घुमंतु जो बच्चे होते हैं, जो भिक्षावृत्ति में लिप्त होते हैं, बाल श्रम में लिप्त होते हैं, ऐसे बच्चों की शिक्षा पर काम कर रहे हैं, और समाज का पाठशाला पर जबरदस्त साथ रहा है, बहुत ही प्यारा साथ दिया है। अब तक वो बिल्डिंग 35 कमरों की तैयार हो रही है, उसमें करीब समाज ने अब तक 3.5 करोड़ रुपए का अपना सपोर्ट है वो उस निर्माण में दिया है। हालांकि 4-5 लाख रुपए उन बच्चों के खाने पीने में का भी हर महीने का खर्चा होता है, वो भी सोसाइटी से सारा उपलब्ध होता है। तो पाठशाला पर कृपा दृष्टि भाई बंधुओं की खूब शानदार रही है, और मैं समझता हूँ कि बड़ा शानदार अपना दायित्व निभाया है। वैसा ही दायित्व अपने इस संस्थान को भी मिले, और ताकि ऐसे हजारों जो भी वंचित हैं जहाँ भी हैं, ऐसे भाई बंधु और भी बहुत सारे शहरों में ऐसे घूम रहे हैं, तो उनको भी एक अच्छा आश्रय मिले, साफ सुथरे वो रहें, और वो भी मानसिक रूप से स्वस्थ होकर के अपने अपने घर लौटे, ऐसी एक उम्मीद करेंगे। और वंदन है, अभिनंदन है चेयरमैन साहिबा कि आप अंत तक कार्यक्रम में बने रहे। मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती, मेरे पैर में थोड़ी लगी हुई है। तो मैं मेरे भादरा वासियों को और जो भी अतिथिगण यहाँ आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत करती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी भाई साहब, तो मैं कह सकता हूँ कि लड़की कुणबे के साथ साथ पूरे हरियाणा का, पूरे हिंदुस्तान का गर्व है। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजाओ रिमन बहन के लिए। तो सभी का बार बार धन्यवाद। आप लोग जितने भी भामाशाही इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने इस यहाँ भूमि दान में दी है, और जिन्होंने थोड़ा बहुत जैसा भी सहारा लगाया, क्या करे कि हरि भजन करे नहीं करे दान में ढील, हरि भजन करे नहीं करे दान में ढील, उनके धन को खाएंगे फिर वैश्या वैद वकील।
हमेशा याद रखो, 100 रुपए कमा रहे हो तो 2 रुपए लगाने में कोई अर्ज नहीं है। हुआ मान से अच्छा है 2 रुपए लगा दो कहीं अच्छे कर्म धर्म का काम। 1 लाख कमा रहे हो तो 5,000 देने में मेरे ख्याल से कोई अर्ज नहीं। अगर महीना में काट दे रहे हो तो बहुत सारी सुख शांति बनी रहती है घर में। कोशिश करो कि आदमी आज के टाइम में तो इतना इतना पैसा कमा रहा है कि उसके बाद भी अगर वो अपनी जेब ढीली नहीं कर पा रहा है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आज के प्रोग्राम के लिए जब मेरे को कहा गया कि ऐसे ऐसे अनाथ आश्रम में प्रोग्राम है और आपको आना है, मैंने कोई फीस नहीं रखी। अनाथ आश्रम में मंदबुद्धि लोगों के लिए प्रोग्राम है, मैंने कुछ भी नहीं कहा भाई साहब क्या करोगे, भाई साहब मान सम्मान में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। तो जितना मेरा सहयोग हो सकता है, भगवान ने माँ सरस्वती ने मेरे को वाणी दी है, उसके थ्रू में आप लोगों की अगर थोड़ी भी सेवा कर पाया इस आधे घंटे में, पौने घंटे में, तो मैं समझूंगा कि मेरा आना यहाँ सफल हो गया। ये जो भाई हैं जो समय के मारे हुए हैं, हालात के मारे हुए हैं, उनके अगर मैं थोड़ा सा भी हंसा पाया इनको तो मेरा आना यहाँ सफल हो जाएगा। आप सभी का बड़ा धन्यवाद। कोशिश करूंगा कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगे। हो जरूरी नहीं हर वक्त जुबान पे खुदा का नाम आए, वो वक्त भी इबादत का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। वो मानस भी कुछ ना होता जो जिंदगी में पड़ा नहीं, और वो मानस भी कुछ ना होता जो गिर के होता खड़ा नहीं, और वो मानस भी कुछ ना होता जिसका बोल जिगर में गड़ा नहीं, और वो मानस भी कुछ ना होता जो अक की खातर लड़ा नहीं, और बिना बुलाए आदर ना बिन आदर जाना अच्छा ना, जिसकी जगत करे निंदा ऐसा निर्लज बाना अच्छा ना, और जिसका कोई गुण शान नहीं ऐसा साथ निभाना अच्छा ना, और जब पूरा साथ निभाया ना जा लोगों फिर दिल का लगाना अच्छा ना। अपने ही जाल में घिर रहा है आदमी, अपने ही वचनों से फिर रहा है आदमी, असल मर्यादाओं से जर रहा है आदमी, लूट लूट अपने घर को भर रहा है आदमी, आज मारता है आदमी, मर रहा है आदमी, और बस आदमी से आज केवल डर रहा है आदमी। मैं सोचता रहता हूँ ये क्या कर रहा है आदमी। हो किस्मत ने उड़ाया मेरे प्यार का। मैंने गाना गा रखा है, एक जेड़ कराओगी रे छोरी जेड़ कराओगी, गाना सुन रखे है। वैसे मैं गाना नहीं चाहता इस माहौल में, लेकिन एक दो गाना मेरा सुना के उसके बाद में भाइयों का एक बार जोरदार ताली बजाओ यार। राजस्थान से भाइयों पहले मिला हूँ भाई रवि के लिए। वो किस्मत ने किस किसने सुना मेरा गाना, मेरे साथ सभी इंजॉय करेंगे, ठीक है। जितने बैठे हैं, जितना बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, हमारी आत्मा हमारी रूह खुश होनी चाहिए, मजा आना चाहिए। अगर आप लोगों को मजा आएगा, मेरे को मजा आएगा, आप एंजॉय कर पाए प्रोग्राम को, जितने बैठे हैं, तो न्यू मान लो आज की अपनी शाम सफल है। वो किस्मत ने उड़ाया मजाक यारो मेरे प्यार का, वो ठेके यारी गली मेरे सारा कोई न कोई सांझ ने क्यों काम कराए आपको शाना ना बड़ो भला आदमी को में, बाकी 90% आजकल हो रहे ठेका की जरूरत ही कौन बढ़ा रहे सियाना हो तो। राम नाम का कराए नशा तो मधुशाला की जरूरत के, हर बच्चा अभिमन्यु हो तो पाठशाला की जरूरत के, हर बच्चा करता है, हर आदमी करता है संस्कार। वो किस्मत ने उड़ाया मजाक यारो मेरे प्यार का, वो ठेके यारी कड़ी मेरे, जोर से बोलना है, जोर से बोलना है। बहन जी आप ना बोली, ए बेबे तू भी ना बोली, तर खतरा अगला भजन सुनाऊंगा। हो ठेके आली गली मेरे, हो ठेके आली गली मेरे, देख ले सारे किशोर कुमार है। हो ठेके आली गली मेरे,
ये जितने बैठे हैं सारे खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। जो नाच सकता है, जो नाच सकते हैं नाचो, कोई दिक्कत नहीं। आगे जोरदार तालियों के साथ 1 2 1 2 3। मेरी जिंदगी लुट ली एक आले मेरे मेरे बसेगा शामी आले परमात्मा से लो लग जाती है, उससे सुरती लग जाती है। तो बड़ी सुंदर बात कही कि मैं कितके कातू कातने चरखे की डोरी टूट गई। सबने मेरे साथ देना है। इसके बाद एक भजन और करूंगा, 2 भजन करेंगे, इसके बाद आप जयराम जी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 3 स्टार्ट। जी चरखा आपको तो पता ही होगा। चरखा कह रहे हैं कि चरखा ये जो संसार है, इस संसार से मोह तभी छूट सकता है जब सुरती वहां लगे। वो मैं गीत के का तू का तेरे चरखे की डोरी टूट गई, गीत के का तू का तेरे चरखे की डोरी टूट गई, गीत के का तू का तेरे चरखे की डोरी टूट गई, गीत के का तू का तेरे चरखे की डोरी टूट गई, 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 गीत के का तू का तेरे चरखे की डोरी टूट गई, गीत के का तू का तेरे चरखे की डोरी टूट गई, गीत के का तू का तेरे चरखे की डोरी टूट गई। कपड़ा दे पिपा नचन ला दे पिपा, 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 नाचाई मस्ता दे बेरे, नाचाई मस्ता दे बेरे। ऐसे इस तरह मेरे को आनंद नहीं आएगा। सारे को आठा हो, सारे आठा हो, अपने अपने परमपिता परमात्मा के नाम पे आठा लो सारे। अरे ताली चूड़ी होने कब आएंगे? हाले यार सारे ठाओ, शाबाश, सारे नाचियो, ठीक है। ऊपर की ऊपर ताली बजानी है। 1 2 3। बिना लगन प्राप्ति नहीं है कि लगी लगन फिर वही मगन में भग में रंग में खो गई। ओया सवेरा दुनिया जागी मैं जाने क्यों सो गई। बाबा बाबा करते करते मैं खुद बाबा हो गई। बाबा बाबा करते करते मैं खुद बाबा हो गई। बाबा बाबा
बेशक मैं बेहोश रहूं ना होश में आना चाहूं मैं एक जी लूं जी भर के फिर मर जाऊं एक जी लूं जी भर के फिर बेशक मर जाऊं एक जी लूं जी भर के फिर बेशक मर जाऊं मैं किसके का कहा चले अब अपने घर से डोरी किसकी टूट के यहाँ डोरी लगी हुई है। अरे ता तो भाई गुनिया तुम्हारी गुनी थे क्यों रो तारो रिमोट कंट्रोल आज करा है खुलो जिया ते सामने खुला करो बिया खुलो आओ शाबाश हो मैं किसके का तू कहा चले से यहाँ पर सम्मिलित हुए